मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। जमशेदपुर के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सिम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के परिसर में आज ग्लोबल सीईओ टाटा स्टील के टीवी नरेंद्र जी आ रहे हैं। आज हमारे साथ मुकेश मित्तल जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं सिम्बू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनको इस विषय में जानकारी प्राप्त करते कि आने का मकसद ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी है कि सिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पवित्र प्रांगण में आज कई वर्षों बाद पधार रहे हैं। क्योंकि कोविड काल में आना जाना कम हुआ है और ये काफ़ी अंतराल बाद किसी बड़े टाटा अफसर का चैम्बर के मेंबर्स को संबोधित करेंगे और हम लोग भी उनके सामने टाटा स्टील से हम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं एज ए चैम्बर के नाते हम लोग किस तरह एक दूसरे के ट्रेड एंड कॉमर्स, टाटा स्टील जमशेदपुर की देखभाल भी करता है, तो हम लोग जनमानस के मुद्दे भी जो हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ टाउन, खास करके एयरपोर्ट का विषय हो गया, DMH को लेकर भी हम लोग मुद्दा उठाएंगे। और हम लोग ये नगरी टाटा की नगरी है। 100 वर्ष पूर्व जमशेदजी नौसरवान जी टाटा ने इसे स्थापित किया था। जमशेदपुर के नागरिकों में टाटा ग्रुप के प्रति बहुत मान है, सम्मान है। जमशेदपुर में जमशेदजी नौसरवान जी एक फादर फिगर के रूप में है। आगे भी टाटा स्टील और सिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बेहतरीन पार्टनर साबित होंगे और हमारा व्यापार के साथ साथ ये शहर भी फलेगा फूलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम टीवी नरेंद्र साहब के लिए आंखें बिछाए बैठे हैं। चैम्बर के 4 विंग है, जिसमें से एक इंडस्ट्री भी एक विंग में आता है। हमारे साथ इंडस्ट्री के सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। सर, बहुत आशा है टाटा स्टील की CEO आ रही है और इकोनॉमिकल देखा जाए तो जमशेदपुर का मेन इकोनॉमिकल टाटा मोटर टाटा स्टील है। तो सर, जो हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है टाटा स्टील जमशेदपुर में भी मिल रहा है फ़ायदा, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा है। काफ़ी जो भी अंदर में इनका जो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और उससे काफ़ी जितने भी यहाँ पे जो वेंडर हैं उनको भी फ़ायदा मिल रहा है और बाकी एंसिलरी है उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन इधर काफ़ी मार्केट कोविड के चलते काफ़ी डाउन रहा, वो एक कारण है। लेकिन अब अभी अच्छा मार्केट, बहुत अच्छा आज बहुत अच्छा इससे संदेश जाएगा, बहुत अच्छा आगे के लिए प्लान का भी पता चलेगा क्या है टाटा का। सर, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो ग्लोबल मार्केट के ऊपर जो रेट बढ़ा है कोयला का, स्टील का और अभी अब तो पेट्रोल का, इसमें सर क्या इफेक्टेड होता है बाजार को? बाजार में जिसके मेन इंडस्ट्रीज के लिए आज की रेट अभी डाउन नहीं हो रही है, जिसके चलते इंडस्ट्रीज को काफ़ी दिक्कत तालियों की गड़गड़ाहट में कमजोर मुझे लग रही है। मैं निवेदन करूंगा इस सभागार में मौजूद सभी लोगों से, जब तक आईडी साहब चेयर नहीं ले लेते हैं तब तक तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। मैम इस बैग में नहीं श्री सावामल शर्मा जी, सेक्रेटरी इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री भरत मकानी जी, सेक्रेटरी पब्लिक रिलेशन वेलफेयर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री अनिल मोदी जी, सेक्रेटरी ट्रेड एंड कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर से यहाँ पर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विपिन अतिसराय जी से अनुरोध होगा कि वे आए और एक पुष्प देकर श्री नरेंद्र जी का से अनुरोध होगा वे आए और एक पुष्प देकर। एक शहर चलाना आसान नहीं है। देयर इज नो अदर स्टील प्लांट इन द कंट्री व्हिच रन्स द सिटी। और आप देखिए हम लोग का दूसरा जगह में जो है कलिंगा नगर हो या मीरामंडी हो, 100-200 एकड़ के अंदर वी आर मैनेजिंग ऑल द एम्प्लॉइज और 2000-3000 अभी कलिंगा नगर में हम लोग का तो मिला चलाने के बाद 6000 एकड़ हो गए प्रोडक्शन के लिए और 200-300 एकड़ के अंदर वी आर मैनेजिंग ऑल द फैसिलिटीज फॉर द एम्प्लॉइज। एक हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, सब कुछ है। और जमशेदपुर में हम लोग
एकड़ में प्रोडक्शन कर रहे हैं और 15,000 एकड़ चला रहे हैं. वी आर वेरी हैप्पी टू वर्क विद MSMEs to help them become world class, improve the quality, improve their competitiveness, so that आप सिर्फ टाटा स्टील पे या जमशेदपुर पे नहीं डिपेंड करेंगे, but you will also have customers outside Jamshedpur, outside India. इधर में बहुत सारे एग्जाम्पल है आदित्यपुर में of companies who used to earlier only supply to Tata Motors, but अभी they are supplying to many global customers. So I think that is the model for us to develop. And Jharkhand is actually a very unique state, क्योंकि देश में और कोई स्टेट नहीं है जहाँ माइनिंग से लेके ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सेम स्टेट में हो रहा है. टाटा स्टील काम कर रहा है. मणिपाल मैंने देखा है, जाकर के बेहतर भी है और बहुत ही अच्छा है. बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपके सहयोग से, टाटा स्टील सहयोग से काम. जैसा हमारे अध्यक्ष जी मुनका जी ने कहा कि सर उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थोड़ा कन्वर्ट करें. अभी रिसेंट एक घटना है, हमारे साक्षी का एक लड़का, उसको एक एक्सीडेंट हुआ और स्थिति ये हो गई कि उसको यहाँ से इमीडिएटली शिफ्ट करना होगा. और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें दिक्कत ये हुआ कि ये जो लैंडिंग वाली जो पोजिशन है नाइट लाइफ, तो जैसा चारण चौधरी साहब ने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तो डेफिनेटली हम लोग भी उसको चेक करेंगे और आपका सहयोग रहेगा तो रात में लैंडिंग कराएंगे. जहाँ तक सवाल है सर, जमशेदपुर में ट्रैफिक की समस्या बहुत जबरदस्त बढ़ रही है. बातचीत आगे बढ़ती रहेगी ऐसा मुझे विश्वास है. हमारे सभी बिजनेस एसोसिएट. राष्ट्रीय सर, आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आपका जमशेदपुर का 100 साल का इतिहास है. इतनी सालों तक ऊंचाई पर रहना आसान नहीं है, तो यही मैं कहूँगा, नज़र नज़र में उतरना आसान होता है, नफस नफस में बिखरना आसान होता है, बुलंदी पर पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है. कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, इतना सुंदर हंसता हुआ चेहरा हमने किसी का नहीं देखा. इसलिए हमारे प्रेसिडेंट से अनुरोध है, एक इनका ऐसे हंसता हुआ फोटो मुझे लगाइए. हम कितने लोग आए देखे कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में कैसे मुसीबत को झेल के आगे बढ़ा. इन्वेस्टमेंट हो रहा है सर, वो क्या चीज़ में हो रहा है और उससे क्या इकोनॉमी को फ़ायदा होगा जमशेदपुर और झारखंड के लिए? तो उषा मार्टिन का जो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, हम लोग एक रोलिंग मिल लगा रहे हैं ISWP के एरिया में, और जमको का एरिया में उधर जगह है, उधर एक इन्वेस्टमेंट चल रहा है. शायद हमारा ख्याल में 600 या 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है. दूसरा है टिल प्लेट में कैपेसिटी हम लोग डबल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो भी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है. तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, दोनों मिलकर के 2000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है. तो उसे ऑफकोर्स एक्टिविटी, लोकल एक्टिविटी तो बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होगा, बहुत सारे इक्विपमेंट सप्लायर्स वो सब आएगा इधर, तो और कैपेसिटी एक्सपेंड करने से पूरा लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा. इसका टाइम फ्रेम क्या है सर? अभी शायद हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 2-3 साल के अंदर ये सब होना चाहिए. बोर्ड की तरफ से क्लियरेंस हुआ है, अभी जितने जल्दी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं 2 साल के अंदर. दो चीज़ों पर अभी टाटा स्टील बहुत ज़्यादा एजिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, आप लोगों को काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं और उसके लिए आपको थैंक्स. तो ये बताइए कि इस शहर को सस्टेनेबल बनाने के लिए और डिज़ाइन बनाने के लिए क्या क्या अभी आपको फ्यूचर? तो आप देखें तो वैसे ही जमशेदपुर एक ग्रीन सिटी बोल सकते हैं. जितना भी आप देखें तो जैसे फैसिलिटीज़ हो, आप देखें तो पूरा जो वाटर सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, बहुत कम वेस्टेज होता है. तो जो लोग बोलते हैं रिसोर्स एफिशिएंसी जो बोलते हैं वो जमशेदपुर शहर में बहुत ज़्यादा है. और हम लोग को ये पूरा कम्युनिटी को मिलके इस पर काम करना है. जो जिम्मेदार नागरिक का जो हम लोग बोलता है, सबका अपना रोल है, सिर्फ टाटा स्टील का नहीं है. और एक ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी बन सकते हैं जमशेदपुर, और उस पर हम लोग बहुत काम वैसे ही किया है. और आने वाले दिनों में जैसा हम लोग टाटा स्टील में बहुत सारे सोलर पैनल ये सब लगा रहा है, तो एनर्जी सोर्सेज में ऑल्सो फुटप्रिंट को करने के लिए स्टील प्लांट में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं. आप देखिए तो जो स्क्रैप का चार्जिंग हम लोग का स्टील मेकिंग में बढ़ाया है, क्योंकि उसे कार्बन फुटप्रिंट लगाते हैं. एक कार्बन कैप्चर का हम लोग एक लगाया है इधर,
एक स्टार्टअप के साथ काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे 5-6 साल से आप देखिए कितना सुविधा बढ़ गया TMH में, जो कार्डियो का बात हो रहा था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का या हिप रिप्लेसमेंट का, कैंसर का, ये सब 5-6 साल पहले नहीं थे। तो ये नहीं कि TMH में हम लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ है, आप TMH में देखिए तो फैसिलिटीज़ आर ट्रूली वर्ल्ड क्लास। तो एक है कि जितना भी हम लोग कर सकते हैं करेंगे, पर आप 1000 बेड हॉस्पिटल 200 बेड हॉस्पिटल से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि उधर का वो डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल बिजनेस में है, हम लोग हॉस्पिटल बिजनेस में नहीं है। हम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, शहर के लिए कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो आप पूछ रहे हैं, हम लोग भी पहले भी बहुत सारे हॉस्पिटल चेन्स, हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल चेन से बात किए थे, पर उनको भी इंटरेस्ट होना चाहिए आने के लिए। अभी मणिपाल के साथ जो हुआ, एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज हुआ है, आई थिंक देवी शेट्टी का ऑलरेडी देयर इज अ हॉस्पिटल, उनका है, बाकी लोग से श्री प्रभात कुमार PEO, श्रीमती मलविका चटर्जी, श्री राणा दास जी, श्री गौतम चंद्र गोलछा जी, श्री RK चौधरी जी, श्री निर्मल काबरा जी, श्री उमेश कांवटिया जी, श्री सुरेश सोनथर and personalities of the town, people from press and media. We are happy that Mr. period of 2 years have restricted ourselves for the physical meetings. It is a moment of great pleasure. नमक से लेकर के हवाई जहाज तक. So we would appreciate and thank heartiest thanks for all the good works being done by the Tata Group of India. To all the COVID patients during the first wave in the TMH, apart from all the services done during this global pandemic. Like under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. AD Live का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD Live की पूरी टीम की ओर से